नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो ये सीरीज चल रहा है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कौशल है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इस वीडियो के माध्यम से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए समझते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे ऊपर आपको लिखना है सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 8, 9, 10 उस हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ हम सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक 14 बना रहे हैं तो हम यहाँ 14 लिखे हैं। इसके बाद आपको बताना पड़ता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान बना रहे हैं तो लिखे हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके बाद आपको लिखना होता है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण और कक्षा, इतना आपको लिखना होता है। इसके बाद सेकंड साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड और समयावधि। यहाँ समयावधि में ध्यान दीजिएगा 6 मिनट लिखना होता है। और जो विद्यालय का नाम है उसमें आपका कॉलेज का नाम लिखना होता है, जिस भी शैक्षणिक संस्थान से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या बीएड या डीएड कर रहे हैं। विषय में लिखना है विज्ञान, प्रकरण में लिखना है ऊर्जा और कक्षा में लिखना है 9वीं। इतना लिखने के बाद अगला जो आपका बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो आज का टॉपिक है ऊर्जा, तो हम लिखेंगे छात्र छात्राओं को ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी है, इतना आपको लिखना है। पूर्व ज्ञान के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें आपको बनाना है एक सारणी और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक कथन, तीसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा कथन। तो देखिए जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3 करके लिखना है। जो छात्र अध्यापक कथन है उसमें लिखना है अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्न, और जो छात्र छात्रा कथन है उसमें लिखना है उन प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो है किसी कार्य के करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इधर उत्तर है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको 7 से 8 प्रश्न लिख लेना है टॉपिक से संबंधित। तो अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं इस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके लिए सरल होगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का एक फ़ायदा आपको ये है कि एक पीडीएफ में 3 लेसन प्लान आपको मिलते हैं। तो जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो इसके बाद अगला बिंदु आता है मूल्यांकन तालिका का। तो मूल्यांकन तालिका में भी एक सारणी बनेगा और उस सारणी में भी 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा होगा घटक का और तीसरा होगा मापक का। जो मापक है उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, निम्न, दूसरा है सामान्य और तीसरा है उच्च। तो देखिए जो क्रमांक है उसमें 1, 2, 3, 4 करके लिखना है। इसके बाद घटक लिखना है। घटक पहला है शारीरिक संचालन, ठीक ना। अब मापक वाला है जो कॉलम, उसको कैसे फिल करना है। तो देखिए जैसे शरीर संचालन है तो आप स्कूल में पढ़ाते समय आप शरीर का संचालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो निम्न कर रहे हैं, सामान्य कर रहे हैं या उच्च कर रहे हैं। तो जैसा भी आपका संचालन होगा उस प्रकार से आप टिक मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा घटक है हाव भाव, मुख मुद्रा व संकेत। तीसरा घटक है स्वर में उतार चढ़ाव। चौथा घटक है ध्यान केंद्रित करना। पांचवा घटक है अंतः क्रिया शैली परिवर्तन। छठवां घटक है मौन विराम। सातवां घटक है दृश्य श्रव्य क्रम में परिवर्तन। और आठवां घटक है छात्रों का क्रियात्मक सहयोग या छात्र सहभागिता। तो इतना आपका हो गया घटक, ठीक है। अब घटक जैसे खत्म होगा आपका, इसके बाद अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव। तो आलोचना या सुझाव में आपको 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग छोड़ देना है। और यहाँ जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वो लिखते हैं आपका आलोचना या सुझाव।
सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। आई होप कि आपको पुनर्वलन कौशल का जो लेसन प्लान है वो समझ में आया होगा, जो कि टॉपिक क्या है, टॉपिक है आपका ऊर्जा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।